रिंकी और किट्टू दोनों अपने मम्मी पापा के लाडले थे। पर जब फैसले का टाइम आता था, तब किट्टू अपनी मम्मी और रिंकी अपने पापा की साइड हो जाती थी। क्योंकि रिंकी अपने पापा को सुपर स्ट्रांग मानती थी और किट्टू अपनी मम्मी को सुपर स्ट्रांग मानता था। पर वो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते थे। एक दिन हॉल में बैठकर दोनों बातें कर रहे थे। पापा ज्यादा स्ट्रांग है या मम्मी? मेरी मम्मी ज्यादा स्ट्रांग है। इतने में मम्मी हॉल में आती है और पापा को आवाज लगाती है। सुनिए, वो बाहर बड़े बड़े सामान के डिब्बे रखे हुए हैं, उन्हें जरा घर के अंदर ले आइए। मम्मी की ये बात सुनकर रिंकी जोर जोर से हंसने लग जाती है। क्या हुआ रिंकी, तुम हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं मम्मी, आप जाइए अंदर, पापा ले आएंगे सामान अपने आप। रिंकी फिर जोर जोर से हंसने लग जाती है, जिस पर किट्टू गुस्सा हो जाता है। इतने में पापा भारी भारी डब्बे एक साथ उठाकर सुपरमैन की तरह अंदर लेकर जाते हैं। देखा किट्टू तुमने, पापा सुपरमैन की तरह पावरफुल है और मम्मी तो ये सब सामान हिला भी नहीं पाती। हाँ हाँ, पापा ने बस इतना वजन उठाया तो पापा स्ट्रांग थोड़ी हो गए। मम्मी की तरह पापा हमारा ख्याल रख सकते हैं क्या? मम्मी सुबह उठकर जल्दी हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और फिर दिन के लिए लंच और फिर रात के लिए घंटों खड़े रहकर हमारे लिए डिनर बनाती है। पापा ये सब कर सकते हैं क्या? और अगर मम्मी झाड़ू पोछा हाथ में उठा ले तो चुटकियों में पूरा घर साफ कर देती है। पापा तो थोड़ा सा झुकते हैं तो पापा की कमर में दर्द हो जाता है, लेकिन मम्मी की कमर में दर्द नहीं होता, वो पूरा दिन घर का सारा काम कर देती है। नहीं, मेरे पापा ज्यादा पावरफुल है। नहीं, मम्मी ज्यादा पावरफुल है। नहीं, पापा ज्यादा पावरफुल है। किट्टू और रिंकी की बहस की आवाज सुनकर मम्मी पापा बाहर हॉल में आते हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों बहस क्यों कर रहे हो? मम्मी देखो ना, रिंकी कह रही है कि पापा ज्यादा पावरफुल है, आप नहीं। अरे तो इसमें गलत क्या है? रिंकी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तो हूं ही बहुत पावरफुल। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ। जो मैं कर सकती हूँ, क्या वो आप कर सकते हैं? हाँ हाँ पापा, चैलेंज एक्सेप्ट करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकता, बोलो क्या करना है। सिंपल है, आज हम दोनों खाना बनाएंगे। आप अपने लिए और रिंकी के लिए बनाना और मैं खुद के लिए और किट्टू के लिए खाना बनाऊंगी। पर ये तो चीटिंग है ना मम्मी, पापा तो खाना बना लेंगे आपकी तरह, लेकिन क्या आप पापा की तरह ऑफिस जा पाओगी और उनकी तरह गाड़ी चला पाओगी आप? बेटा, अपने पापा से पूछो, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब मैं भी ऑफिस जाती थी और गाड़ी ड्राइव करके पहले तुम्हारे पापा को उनके ऑफिस छोड़ती थी और फिर अकेले गाड़ी चला के अपने ऑफिस जाया करती थी। वो तो तुम दोनों के होने के बाद मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मुझे ऑफिस छोड़ना पड़ा। तो ठीक है, हमें आपका चैलेंज मंजूर है। आज आप और पापा खाना बनाएंगे। अब किचन में होगा महामुकाबला, मम्मी वर्सेस पापा। अब शुरू होता है महामुकाबला। मम्मी पापा दोनों खाना बनाने में लग गए थे और मम्मी थोड़ा स्पीड से खाना बना रही थी, जबकि पापा थोड़ा स्लो स्लो वर्क कर रहे थे। पर रिंकी को पूरा विश्वास था कि पापा ही जीतेंगे। पापा, 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 देखना किट्टू, मेरे पापा ही जीतेंगे। मम्मी, 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 नहीं नहीं रिंकी, देखना मेरी मम्मी ही जीतेगी। वाह पापा, मुझे तो आपका ये टैलेंट पता ही नहीं था। कहाँ से सीखा आपने खाना बनाना? कॉलेज लाइफ में बेटा, जब हम सब दोस्त एक साथ हॉस्टल के रूम में रहा करते थे, तब हम मिलकर खाना बनाया करते थे।
फिर खाना तैयार हो जाता है, सब डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। मम्मी अपना खाना बनाया हुआ किट्टू को देती है और पापा का बनाया हुआ खाना रिंकी को दिया जाता है। पापा का बनाया हुआ खाना टेस्ट करते ही रिंकी रोने लग जाती है, क्योंकि उस खाने में बहुत ज़्यादा मिर्च होती है। ये लो बेटा, ये जूस पी लो, इसको पीने से तुम्हारा मुंह नहीं जलेगा और तुम ठीक हो जाओगी। रिंकी मम्मी का दिया हुआ जूस पीती है, जिस कारण उसका मुंह जल रहा था वो ठीक हो जाता है। देखा तुम दोनों ने तुम्हारी मम्मी का टैलेंट। मैं तो मजाक कर रहा था, असली पावरफुल तो तुम्हारी मम्मी ही है। ये मेरी मम्मी जीत गई। हाँ पापा, अब तो हमें भी मानना ही पड़ेगा कि मम्मी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हम दोनों तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। मेल और फीमेल मिलकर ही सब काम कर सकते हैं, अकेले कोई पावरफुल नहीं बन सकता। पर दोनों मिलकर सुपर पावरफुल बन सकते हैं। जो काम तुम्हारे पापा कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती, और जो काम तुम्हारी मम्मी कर सकती है वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हो, यही ना? बिल्कुल ठीक। तो इस मुकाबले से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि हम सब मिलकर सब काम कर सकते हैं, लेकिन अकेले रहकर हम कुछ नहीं कर सकते। चलो अब सब मिलकर खाना खाते हैं, वरना ये सब ठंडा हो जाएगा। फिर सब मिलकर खाना खाते हैं और किट्टू और रिंकू को इस मुकाबले से एक बहुत बड़ी सीख भी मिल जाती है।